दोस्तों, बहुत सारे लोग कमेंट करके मुझसे ये पूछते थे कि सर आप किस प्रकार से इस टाइप का सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करते हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा चीज़ें बताने वाला हूँ कि मैं किस प्रकार से इस टाइप के सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करता हूँ। देखिए, इस टाइप के सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए मैं कोफासो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता हूँ। कोफासो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके आप बहुत ही आसान तरीके से इस टाइप के सर्किट डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हो। देखिए, इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके मैं आपको इस सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करके बताऊंगा। यहाँ पे हमारे पास में दो मोटर है। इन मोटर को चालू और बंद करने के लिए हम यहाँ पे दो स्टार्टर बनाने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के ड्राइंग को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पे कोफासो लिखा हुआ है इस पे एक बार क्लिक कर दीजिए। इस पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो न्यू पेज है इस पे क्लिक कर दीजिए। न्यू पेज पे क्लिक करते ही आपके सामने एक पॉपअप विंडो खुल जाएगा। इसमें आपको सबसे पहले तो डिटेल भरना होता है, यानी कि आप यहाँ पे जो ड्राइंग बनाने जा रहे हो वो किस प्रकार का ड्राइंग होगा उसका डिटेल यहाँ पे आपको फिलअप करना होता है। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट नेम लिखा हुआ है इसके जगह पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन। यहाँ पे मैंने लिख दिया इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, यानी कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन के नाम से बनने वाला है। यहाँ पे जो कस्टमर नेम है, इस कस्टमर नेम में आपको कंपनी का नाम या फिर किसके लिए आप ड्राइंग को ड्रॉ करना चाहते हो उसके लिए लिखना होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैं ABB कंपनी के लिए ड्राइंग को ड्रॉ करना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो लिखा हुआ है ऑपरेटिंग वोल्टेज, यानी कि जो हमारा पावर सर्किट डायग्राम होता है उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना होता है उसको हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं 440 वोल्ट। जो हमारा 3 फेज का पावर सप्लाई होगा वो 440 वोल्ट का होगा। अब यहाँ पे जो हमारा कंट्रोलिंग किया जाएगा, कंट्रोलिंग का वोल्टेज कितना होना चाहिए उसको हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे हम 230 वोल्ट का उपयोग करके कंट्रोलिंग करने वाले हैं। यहाँ पे आप AC पावर सप्लाई, DC पावर सप्लाई को भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपको यदि और कुछ चेंजेस करना है तो आप चेंजेस कर सकते हो। मैं इतना ही चेंजेस करके बता देता हूँ। ठीक है, अब जैसे ही मैं इस ओके पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक फोल्डर बन गया है। यहाँ पे हमारा हो गया इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन का प्रोजेक्ट। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट पे मैंने ऑलरेडी काम कर चुका हूँ और उनका ड्राइंग यहाँ पे बना दिया हूँ। इसी प्रकार से मैंने यहाँ पे एक और प्रोजेक्ट को क्रिएट कर दिया। अब यदि आपको इस टाइप से सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करना है तो आपका जो फोल्डर है उस पर एक बार क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो न्यू पेज दिख रहा है इस पे एक बार और क्लिक कर दीजिए। इस पे क्लिक करते ही यहाँ पे एक और फोल्डर बन गया जिसमें लिखा हुआ है LOD1। अब यहाँ पे जो LOD1 है इसमें हमें एक और पेज को क्रिएट करना है। यहाँ पे एक बार और न्यू पे क्लिक कर दीजिए। न्यू पे क्लिक करते ही आपके सामने ड्राइंग को ड्रॉ करने के लिए पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें ड्राइंग को ड्रॉ करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पे दो मोटर के लिए सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करने वाला हूँ। देखिए, सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए सिंबल। तो यहाँ पे सिंबल के लिए आपको सिंपली इस सिंबल वाले आइकॉन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जो हमारे पास में सिंबल का पेज ओपन हो चुका है, इस सिंबल का इस्तेमाल करने से पहले आपको यहाँ पे ये समझना होता है कि आप किस प्रकार से सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करना चाहते हो। यहाँ पे हम मोटर का सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हैं और जैसा कि आपको मालूम है कि इंडिया में IEC का सिंबल इस्तेमाल किया जाता है, तो हमें यहाँ पे IEC का सिंबल इस्तेमाल करना है। यहाँ पे जो सिस्टम लिखा हुआ है इस सिस्टम पे माउस को ले जाके आपको माउस का जो लेफ्ट बटन है उसको प्रेस करना है। लेफ्ट बटन को प्रेस करोगे तो आपके सामने इतना सारा ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि आप कौन से टाइप का सिंबल का इस्तेमाल करना चाहते हो उसका ऑप्शन मिल जाता है। हमें यहाँ पे IEC सिंबल का इस्तेमाल करना है, इसलिए हम यहाँ पे IEC सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, IEC को सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास में इलेक्ट्रिकल सिंबल आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमें चाहिए मोटर, तो मोटर के लिए हम यहाँ पे इंडक्शन लिख देंगे। यहाँ पे इंडक्शन लिखने पे हमारे सामने इंडक्शन मोटर के बहुत सारे टाइप्स आ जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो लिखा हुआ है इंडक्शन मोटर 3 वायर 3 फेस वाली। ठीक है, इसी प्रकार से आपको बहुत सारे टाइप के इंडक्शन मोटर यहाँ पे मिल जाएंगे। अब जो भी आपको मोटर चाहिए उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे इंडक्शन मोटर ना लिख के यहाँ पे सिंपली जो सिंबल होता है उसका कोड, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो हर एक सिंबल का एक कोड दिया गया है, इसमें इसका कोड लिख के आसानी से आप एक सिंबल को फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे मुझे इस मोटर का चाहिए तो मैंने यहाँ पे लिख दिया M05 लिखने पे मुझे यहाँ पे इंडक्शन मोटर 3 फेज वाला मिल जाएगा जिसमें 3 वायर है और एक अर्थिंग का वायर है। अभी जो मैं ड्राइंग को ड्रॉ करना चाहता हूँ उसके लिए मुझे इस मोटर की जरूरत है, तो मैं सिंपली इस मोटर पे क्लिक करूंगा एक बार और इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे माउस के साथ में सिंबल आ गया है। अब जहां भी आप इस सिंबल को लगाना चाहते हो वहां पे ले जाके एक बार क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आपके सामने एक विंडो पॉपअप हो जाएगा। इस विंडो में आप इसके डिटेल को चेंज कर सकते हो या फिर आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना चाहते हो तो आप सिंपली यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दीजिए। ओके पे क्लिक करते ही यहाँ पे जो हमारा सिंबल है वो फिट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा मोटर है इसको पावर सप्लाई देने के लिए आपको इस सिंबल का इस्तेमाल
इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे जो एरो है ये है पोटेंशियल एरो, यानी कि जो पावर सप्लाई होता है उसके लिए आपको इस सिंबल का इस्तेमाल करना होता है। तो मैं इस पर एक बार क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता हूँ तो हमारे पास में लिखा हुआ आ रहा है L1। ठीक है, अब जहाँ भी आप इस फेस सप्लाई को लगाना चाहते हो उसको वहाँ पे ले जाके क्लिक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया तो एक विंडो पॉपअप हुआ, इसमें मुझे कोई भी चेंजेस नहीं करना है तो मैं सिंपली ओके पे क्लिक कर दूंगा। इसी प्रकार से यहाँ पे मुझे चाहिए सेकेंड पावर सप्लाई और यहाँ पे मुझे चाहिए थर्ड पावर सप्लाई, यानी कि L1, L2, L3 तीन पावर सप्लाई चाहिए। इसके अलावा मुझे यहाँ पे एक न्यूट्रल पावर सप्लाई चाहिए और एक अर्थिंग भी चाहिए। तो मैं यहाँ पे टोटल 5 पावर सप्लाई ले लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा पावर सप्लाई है इसमें लिखा हुआ है L1, L2, L3, L4, L5। जैसा कि आपको मालूम है जो हमारा 3 फेस पावर सप्लाई होता है उसको केवल 3 फेस पावर सप्लाई चाहिए। कंट्रोलिंग के लिए हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई भी चाहिए। तो यहाँ पे जो L4 है इसको हम न्यूट्रल में कनेक्ट कर देंगे। तो न्यूट्रल में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो डिजाइनेशन लिखा हुआ है इसके सामने यहाँ पे जो L4 लिखा है इसको मैं यहाँ पे N लिख दूंगा। L4 को हटा के मैंने N लिख दिया और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिया। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे L4 की जगह पे N लिखा हुआ आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो L5 है इसका इस्तेमाल मैं अर्थिंग के लिए करना चाहता हूँ तो इसके जगह पे मैं लिख दूंगा PE। PE का मतलब अर्थिंग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेरा मोटर है इस मोटर को फेस सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारा मोटर है इसको फेस सप्लाई के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो T कनेक्टर है इसका इस्तेमाल करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप क्या करिए, यहाँ पे जो एरो है इसको और इसको इन दोनों को मिलान करके आप यहाँ पे राइट क्लिक कर दीजिए। राइट क्लिक करते ही आपका यहाँ पे वायर कनेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो कितना आसान तरीके से वायर हमारा कनेक्ट हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पे जो L2 है उसको भी कनेक्ट कर देते हैं और L3 पावर सप्लाई को भी कनेक्ट कर देते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पे जो हमारा मोटर है, मोटर का जो PE टर्मिनल होता है इस टर्मिनल को हमें अर्थिंग के साथ कनेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे सेम चीज करूंगा, यहाँ पे T कनेक्टर का इस्तेमाल करता हूँ और अर्थिंग के साथ में इसको कनेक्ट कर देता हूं, यानी कि मोटर को मैंने अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि जो हमारा पावर सप्लाई होता है वो डायरेक्टली मोटर के साथ में कनेक्ट नहीं होता, इसके बीच में हमें टर्मिनल का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो टर्मिनल के लिए आप यहाँ पे सिंबल वाले बटन पे क्लिक करिए और यहाँ पे आप टर्मिनल लिख के सर्च कर लीजिए, या फिर आप यहाँ पे सिंबल कोड भी लिख सकते हो। सिंबल कोड में यहाँ पे लिख देता हूँ X01। X01 लिखने पे आपको जो सिंबल मिलेगा ये होता है टर्मिनल का। यहाँ पे मैं इस टर्मिनल को कनेक्ट कर देता हूं। जैसे मैंने राइट क्लिक किया यहाँ पे एक विंडो पॉपअप हुआ, इसको मैं ओके कर देता हूं। इसी प्रकार से बाकी जो वायर है उन वायर को भी मैं टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देता हूं। ठीक है, अब जैसे कि आपको मालूम है जो हमारा मोटर होता है उसको वायर के जरिए हम कनेक्ट नहीं करते हैं, उसके लिए हम केबल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा चारों वायर है इसको हम केबल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इन चारों वायर को केबल में कन्वर्ट करने के लिए आपको इस केबल वाले सिंबल का इस्तेमाल करना है। इस पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करते हुए इन चारों को सेलेक्ट करना है। चारों को सेलेक्ट करने के बाद आप एक बार छोड़ दीजिए, यानी कि माउस को रिलीज कर दीजिए। माउस को रिलीज करने के बाद आपके सामने एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा, इस पे सिंपली ओके कर दीजिए। अब ये जो हमारे वायर थे वो केबल में कन्वर्ट हो गए। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हम केबल इस्तेमाल करें इसका डिटेल भी यहाँ पे हम फिलअप कर देते हैं। तो डिटेल को फिलअप करने के लिए आप यहाँ पे जो लिखा हुआ है इस पे राइट क्लिक कर दीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पॉपअप विंडो खुल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है क्रॉस सेक्शन। इसके सामने आपको ये लिखना है कि आपका जो वायर है वो कितने स्क्वायर mm का है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 स्क्वायर mm। ठीक है, यानी कि जो मेरा वायर है वो 10 स्क्वायर mm का है। नंबर ऑफ कंडक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है 4, यानी कि जो हमारा केबल है उसमें 4 कंडक्टर है। यदि आप यहाँ पे ज्यादा कंडक्टर वाला केबल इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप यहाँ पे सिंपली इस पे क्लिक करके चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, मुझे फिलहाल इतना ही चेंजेस करना है तो मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो हमारा टर्मिनल है इस टर्मिनल पे आप देख सकते हो ये वाला जो अर्थिंग का टर्मिनल है इस पे लिखा हुआ है 4। यदि मैं इसके डिटेल को चेंज करना चाहता हूं, यानी कि यहाँ पे मैं PE लिखना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इस पॉपअप विंडो को ओपन कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पे जो आप देख सकते हो लिखा हुआ है टर्मिनल टाइप, इस पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऑप्शन खुल जाएंगे। इसमें आपको यहाँ पे PE टर्मिनल सेलेक्ट करना होता है। इसको सेलेक्ट करने के बाद ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो ओके पे क्लिक करते ही आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा वायर था उस वायर का कलर चेंज हो गया, यानी कि यहाँ पे जो हमारा 4 नंबर टर्मिनल था वो अर्थिंग में कन्वर्ट हो गया और जो हमारा मोटर है वो अर्थिंग के साथ में कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास में मोटर है इस मोटर के प्रोटेक्शन के लिए हमें चाहिए एक ओवरलोड रिले। जैसे मैंने यहाँ पे ओवरलोड लिखा तो यहाँ पे एक सिंबल ओपन हो गया, इसी सिंबल का मुझे इस्तेमाल करना है। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद ये जो मेरा सिंबल है इस सर्किट में कनेक्ट कर दूंगा। मैं सिंपली यहाँ पे ले जाके राइट क्लिक कर देता हूँ। राइट क्लिक करते ही यहाँ पे हमारा जो सिंबल है वो कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो हमारा वायर था वो
ऑटोमेटिकली इस सर्किट डायग्राम के साथ में कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा ओवरलोड रिले होता है, इस ओवरलोड रिले के नीचे में हमें कॉन्टेक्टर को कनेक्ट करना होता है। कॉन्टेक्टर के लिए आप यहाँ पे लिख दीजिए पावर कॉन्टैक्ट। पावर कॉन्टैक्ट लिखने के बाद आपके सामने यहाँ पे ये वाला सिंबल आ जाएगा। मैं इस सिंबल का इस्तेमाल करूंगा और इस सिंबल को ले जाके मेरा जो पावर सप्लाई है इस सर्किट के बीच में कनेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, ओके क्लिक कर देता हूँ। इसी प्रकार से मैं तीनों फेस में इस सिंबल को कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा कॉन्टेक्टर था वो कनेक्ट हो गया। यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो, यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। यहाँ पे जो हमने कॉन्टेक्टर कनेक्ट किए उसका केवल यहाँ पे पावर कॉन्टैक्ट को ही इस्तेमाल किए हैं। इस कॉन्टेक्टर का जो रिले होता है उसका आपको यहाँ पे अलग से सर्च करके इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे रिले को सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने रिले लिखा तो इसके सामने यहाँ पे एक सिंबल आ गया। इसी सिंबल का मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ। इस सिंबल को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। इस सिंबल का मैं इस्तेमाल कंट्रोल वायरिंग में करूंगा। ठीक है, तो ये जो हमारा कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर का जो कॉइल है वो यहाँ पे बना दिया गया है। अब यहाँ पे जो हमारा कॉइल है इस कॉन्टेक्टर के साथ में कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो हमारा सिंबल है इस पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो पॉपअप विंडो ओपन होगा, इसमें जो डिजाइनेशन लिखा हुआ है इसके सामने यहाँ पे जो 3 डॉट है इस पे क्लिक करिए। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो हमारा रिले है इस पे सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद ओके पे क्लिक कर दीजिए। इसी प्रकार से यहाँ पे जो ओके इस पे भी क्लिक कर दीजिए। इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो सिंबल था इसके नीचे में 1 और 2 टर्मिनल आ गया और एनो कॉन्टैक्ट का सिंबल आ गया। यानी कि इस कॉन्टेक्टर का जो एनो कॉन्टैक्ट है उसका इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। इसी प्रकार से जो दूसरे कॉन्टैक्ट है इसका भी हम कनेक्शन उस रिले के साथ कनेक्ट कर देंगे। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा कॉन्टेक्टर है इसके नीचे में केवल 2 सिंबल आ रहा है, जबकि हमने यहाँ पे तीनों सिंबल को कनेक्ट कर दिए। तो इस सिंबल को प्रॉपर करने के लिए आप सिंपली क्या करिए, यहाँ पे जो नंबरिंग है इस नंबरिंग पे क्लिक करिए। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो टर्मिनल लिखा हुआ है टर्मिनल पे एक बार और क्लिक करिए। टर्मिनल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है इस पे क्लिक करिए। इसको क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसको डिटेक्ट करेगा और जो भी नंबरिंग है उसको ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा ओके कर देगा, यानी कि सुधार कर देगा। उसके बाद आप ओके पे क्लिक कर दीजिए। ओके पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा सिंबल था इसमें टोटल 3 सिंबल आ गया है। अब यहाँ पे जो हमने पावर सर्किट डायग्राम बनाए हैं, यदि हमें और भी मोटर के लिए सेम टू सेम पावर सर्किट डायग्राम बनाना है तो हम यहाँ पे दोबारा से ड्राइंग को ड्रॉ नहीं करेंगे। हम सिंपली क्या करते हैं, जो हमारा माउस है इसको राइट क्लिक करते हुए इन सभी को सेलेक्ट कर लेंगे। यानी कि हमें जो भी दोबारा से ड्रॉ करना है उन सभी को सेलेक्ट करके Ctrl+C को प्रेस करने पे आपका जो यहाँ पे ड्राइंग है वो कॉपी हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं Ctrl+V करता हूँ तो पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा सिंबल आ गया है, मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। अब यहाँ पे जो हमारा ओवरलोड रिले है इसको हमें इस पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे L वाला कनेक्टर इस्तेमाल कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो, यहाँ पे जो हमारा मोटर था ये वाला मोटर, इसका नाम M1 हो गया और यहाँ पे जो हमारा दूसरा मोटर है इसका नाम ऑटोमेटिकली M2 हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास में एक और कॉन्टेक्टर है तो हमें चाहिए एक और कॉन्टेक्टर। तो यहाँ पे जो मेरा कॉन्टेक्टर है इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे सेम टू सेम पेस्ट कर देता हूँ, यानी कि मेरे पास में एक और कॉन्टेक्टर आ गया है। अब इस कॉन्टेक्टर को मुझे इस कॉन्टेक्ट के साथ में कनेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे सेम प्रोसेस का इस्तेमाल करके इसको कनेक्ट कर देता हूँ। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा मोटर है इस मोटर को चालू और बंद करने के लिए कंट्रोल वायरिंग कर देते हैं। तो कंट्रोल वायरिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा फेस सप्लाई है इन तीनों फेस सप्लाई से हम एक वायर को कनेक्ट करके जो हमारा ये कॉन्टेक्टर का कॉइल है इसके साथ में कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक T कनेक्टर का इस्तेमाल करता हूँ और यहाँ पे जो मेरा L3 वाला पावर सप्लाई है इसके साथ में T कनेक्टर को कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं एक वायर के जरिए इस कॉन्टेक्टर के कॉइल को कनेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे मेरा जो कॉन्टेक्टर का कॉइल है इसको हमने फेस सप्लाई डायरेक्ट दे दिए। अब जैसे कि आपको मालूम है कि ये जो हमारा कॉन्टेक्टर होता है इस कॉन्टेक्टर को चालू और बंद करने के लिए हमें स्टार्ट पुश बटन और स्टॉप पुश बटन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं स्टॉप पुश बटन लगा देता हूँ। स्टॉप पुश बटन का सिंबल होता है S32 लिखोगे तो यहाँ पे आपको स्टॉप पुश बटन मिल जाएगा। इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद
यहाँ पे हमें चाहिए एक स्टार्ट पुश बटन। तो स्टार्ट पुश बटन के लिए आप यहाँ पे लिख दीजिए S57 लिखोगे तो आपको यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन मिल जाएगा। इसको भी ले जाके मैं सर्किट के साथ में कनेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो हमारा पावर सर्किट डायग्राम है, इस पावर सर्किट डायग्राम में एक ओवरलोड रिले का इस्तेमाल किया गया है। और जैसे कि आपको मालूम है कि जो हमारा ओवरलोड रिले होता है, इसके ट्रिप होने पे यहाँ पे जो हमारा कंट्रोल वायरिंग होता है, इसके पावर सप्लाई को डिस्कनेक्ट कराना पड़ता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे ओवरलोड रिले का जो NC कॉन्टैक्ट है उसका इस्तेमाल कर लेंगे। S62 लिखने पे यहाँ पे हमारे पास में सिंबल आ गया। इस सिंबल को मैं ले जाके जो मेरा कंट्रोल वायरिंग है उसके साथ में कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, इसके जगह पे लिखा हुआ आना चाहिए F2। तो इसको इस ओवरलोड रिले के साथ कनेक्ट करने के लिए आप इस पर डबल क्लिक करिए। अब यहाँ पे जो डिजाइनेशन लिखा हुआ है इस पे क्लिक कर दीजिए। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ओवरलोड रिले सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जो F1 ओवरलोड रिले है इसको मुझे सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद ओके कर दूंगा और दोबारा से फिर से ओके कर दूंगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ आ गया F1, यानी कि ये जो हमारा ओवरलोड रिले है इसका जो NC कॉन्टैक्ट है उसका इस्तेमाल हमने यहाँ पे कर लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा कंट्रोल वायरिंग है, इस कंट्रोल वायरिंग में हमें एक फ्यूज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फ्यूज के जरिए हम कंट्रोल वायरिंग को प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम फ्यूज को सर्च करेंगे। फ्यूज को सर्च करने के बाद हमारे पास में फ्यूज आ जाएगा। इसका इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर को न्यूट्रल पावर सप्लाई भी दे देते हैं। तो न्यूट्रल पावर सप्लाई के लिए मैं इस कनेक्टर का इस्तेमाल करूँगा और इसके जरिए न्यूट्रल पावर सप्लाई को कनेक्ट कर देता हूँ। इसी प्रकार से यहाँ पे जो दूसरा कॉन्टेक्टर है इसको भी हम न्यूट्रल पावर सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं। इस कनेक्टर के द्वारा मैं इस कॉन्टेक्टर को भी न्यूट्रल पावर सप्लाई कनेक्ट कर देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे कनेक्शन हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद में हमें क्या करना है, ये जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है, इस स्टार्ट पुश बटन के पैरेलल में एक NO कॉन्टैक्ट का कनेक्शन करना होता है। तो मैं यहाँ पे NO कॉन्टैक्ट को सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास में NO कॉन्टैक्ट है, इसको मैं स्टार्ट पुश बटन के पैरेलल में कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा NO कॉन्टैक्ट है इसमें आप देख सकते हो लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क, जबकि यहाँ पे लिखा होना चाहिए K1। तो इसको मैं इस K1 के साथ में लिंक कर देता हूँ। लिंक करने के लिए आप यहाँ पे डबल क्लिक करिए और यहाँ से हमारा जो रिले 1 है इसको सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए। यहाँ पे K1 आ गया, यानी कि इस कॉन्टैक्टर का NO कॉन्टैक्ट यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। अब ये जो हमारा कॉन्टैक्ट है, इस कॉन्टैक्ट को स्टार्ट पुश बटन के पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे जो हमने सर्किट डायग्राम बनाया, इतना पूरा का पूरा सेम टू सेम हमें इसके लिए भी बनाना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली इन सभी को कॉपी कर लूँगा और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब इसके बाद में यहाँ पे जो हमारा फ्यूज है, इसके आउटपुट टर्मिनल से ही हमारे इस ओवरलोड रिले में पावर सप्लाई जाना चाहिए। तो इसका भी मैं कनेक्शन कर देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे हम एक और चीज़ को ऐड कर देते हैं। जैसे कि आपने देखोगे जो हमारा इलेक्ट्रिकल ड्राइंग होता है, उस इलेक्ट्रिकल ड्राइंग पे जो वायर होते हैं उनका नंबरिंग किया हुआ होता है। तो यहाँ पे जो हमारा वायर है इन सभी का नंबरिंग भी हम कर देते हैं। नंबरिंग करने के लिए आप यहाँ पे प्रोजेक्ट पे क्लिक करिए और यहाँ पे जो हमारा ड्राइंग है इसको पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। इस पर एक बार क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो नंबरिंग लिखा हुआ है इस पर क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पे जो वायर लिखा हुआ है इस पर एक बार और क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर दीजिए। पूरा का पूरा ऑटोमेटिकली सेंस हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली ओके पे क्लिक करना है। तो ओके करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे जो जितने भी वायर थे उन सभी वायर का नंबरिंग आ गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा स्टैंडर्ड वायरिंग के हिसाब से नंबरिंग हो चुका है। ठीक है दोस्तों, जब भी आप कभी किसी इलेक्ट्रिकल पैनल का ड्राइंग को देखोगे तो उसमें आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन भी मिल जाता है। जैसे कि हमारा जो ड्राइंग है उसमें कौन कौन से इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इस्तेमाल किया गया है, किसके लिए कौन सा सिंबल है, यहाँ पे जो हम वायरिंग करेंगे उसका वायरिंग शेड्यूल किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से और भी अदर इंफॉर्मेशन होता है। इस प्रकार के इंफॉर्मेशन को क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे सिंपली क्या करिए, यहाँ पे जो शो लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा पेज इन 3। इस पर एक बार क्लिक करिए। इसको क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दीजिए। ओके पे क्लिक करते ही आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर बन गए हैं। अब यहाँ पे फोल्डर जो बना हुआ है वो क्या है एक बार समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कवर पेज। यहाँ पे जो हमारा कवर पेज है यानी कि जो हमारा ड्राइंग है उसका डिटेल मिल जाता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, जो मैं ड्राइंग क्रिएट कर रहा हूँ वो ABB कंपनी के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कस्टमर के सामने आ गया ABB। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है ये है टेबल ऑफ कंटेंट, यानी कि
हमारे इस ड्राइंग में क्या क्या है इसका डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा ड्राइंग ऑलरेडी है। उसके बाद यहाँ पे जो 4 नंबर का हमारा पेज है, इस पेज में आपको टर्मिनल प्लान मिल जाएगा, यानी कि कौन से टर्मिनल पे क्या कनेक्ट है उसका डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो 6 नंबर का पेज है, इस पेज में आपको जो हमारा पावर वायरिंग है उसका जो टर्मिनल है उसका डिटेल मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद इस ड्राइंग में क्या क्या डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है उसका भी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने ओवरलोड रिले इस्तेमाल किए, इसका NC कॉन्टैक्ट भी इस्तेमाल किए, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया थर्मल ओवरलोड 3 पोल। इसी प्रकार से यहाँ पे हमारे पास में एक मोटर है, कौन सा मोटर है तो उसका डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है, इंडक्शन मोटर 3 फेज सिंगल स्पीड। इसी प्रकार से जितने भी प्रकार के हम इलेक्ट्रिकल सिंबल का इस्तेमाल किए हमारे ड्राइंग में, उनका पूरा डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको ये जो 10 नंबर का पेज है, इस पेज में आपको जो आपका मटेरियल है यानी कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है उसका प्राइस कितना है, कौन से टाइप का, उसका डिटेल मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा वायरिंग होगा, वायरिंग किस प्रकार से किया जाएगा उसका वायरिंग लिस्ट भी आ जाता है, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो हमारा कोफासो सॉफ्टवेयर है बहुत सारे काम ऑटोमेटिकली कर देता है। हमने केवल यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम को ड्रॉ किए और यहाँ पे हमारा जो नंबरिंग था, हमारा जो वायरिंग था, पूरा डिटेल है, पूरा का पूरा ऑटोमेटिकली हो गया है। तो दोस्तों आई होप कि आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि मैं किस प्रकार से किसी भी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को बहुत ही आसान तरीके से ड्रॉ करता हूँ। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो ना तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।